Hi guys, Namaste. I hope you are doing well. So for today's video, I'm going to be telling you how to restyle your mom's sari. So a lot of weddings keep on happening and we cannot buy a new lehenga or gown or dress every time. So recently I had to attend a wedding. It was a close one, so I did not want to buy a new lehenga because वो लेकर फिर रखा रह जाता है. So instead I restyle my mom's sari. So basically in this video I'll be telling you each and every step कि आप कैसे साड़ी को select करो, like the type of sari, then blouse, then I'll also tell you about the jewelry, makeup, everything कि मैंने उसको कैसे स्टाइल किया पूरा, और मैं पिक्चर्स के साथ आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगी कि वो स्टाइल करने के बाद कैसा लग रहा था. So yeah, I'll be telling you each and every step. So if you want to know that, then keep on watching, and without further ado, let's begin. Okay, so first thing is sari. So let's talk about this sari. So the sari that I chose to wear is this black one, and ये georgette fabric का साड़ी है. I decided to wear this sari because georgette material is very thin and it's very easy to manage, and इसमें आप आराम से walk भी कर सकते हो. And this is 13 years old sari and still looks very फ्रेश एंड न्यू, काफी ज्यादा अच्छा है. इसका वर्क भी अभी तक अपनी जगह पर ही है, एंड बिकॉज ऑफ द वर्क ऑल्सो आई जस्ट फेल्ट कि ये शादी अप्रोप्रिएट लगेगा बिकॉज इसमें पूरे ऐसे नीचे वर्क है, देन पल्लू पे तो बहुत ही सुंदर सा वर्क है, एंड आई रियली लाइक इट. अभी मुझे याद है जब मम्मा साड़ी लेकर आई थी, आई वाज सो हैप्पी बिकॉज आई रियली लाइक्ड इट, एंड ब्लैक कलर से और भी ज्यादा ये सुंदर लग रहा है, एंड मेन है कि इतना पुराना नहीं लग रहा है. सो इफ यू वांट टू वेयर अ साड़ी, जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड कि आप पहली बार अगर पहन रहे हो या फिर आप ज्यादा साड़ी नहीं पहनते हो तो थिन मटेरियल लो, जैसे जॉर्जेट मटेरियल हो गया. एज कम्पेयर टू अदर साड़ी फैब्रिक इट इज वेरी इजी टू मैनेज. सो आप ऐसा कोई फैब्रिक ले सकते हो. माई सिस्टर वोर साड़ी, वो भी जॉर्जेट मटेरियल का, वो भी मॉम का अगेन 13-14 ईयर्स ओल्ड साड़ी. आई शो यू दैट एज वेल. सो ये वो साड़ी है जो मेरी बहन ने पहना था, स्काई ब्लू कलर का, बहुत ही सुंदर सा कलर है, एंड अगेन ये भी जॉर्जेट है, वेरी थिन, एंड इसको भी मैनेज करना काफी सिंपल है. इसका वर्क काफी सही था तो इसीलिए उसने ये पहना था. सो शी वो अ व्हाइट ब्लाउज विद दिस ब्लू साड़ी, एंड मैंने ब्लैक कलर का ब्लाउज पहना था. सो साड़ी आपने एक बार फाइनल कर ली कि थिन मटेरियल की हो, बहुत हैवी ना हो. आप साड़ी एक बार पहन के देख लो आप कंफर्टेबल हो कि नहीं हो, फिर हिसाब से आप साड़ी डिसाइड कर लो, ठीक है. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ब्लाउज की ब्लाउज हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज ब्लाउज. सो ब्लाउज आपको स्टिच कराना पड़ेगा बिकॉज साड़ी के साथ का ब्लाउज तो नहीं चलेगा. एंड ब्लाउज के लिए पहले मैंने इसको एक पिंक कलर के टॉप के साथ पहना था इस साड़ी को, बट वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंटेड लग रहा था, सो आई ड्रॉप दैट प्लान. बट अगर आपके पास कोई अच्छे क्रॉप टॉप्स हैं जो कि साड़ी के साथ चले जाएं तो आपको अलग से ब्लाउज लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. यू कैन यूज योर क्रॉप टॉप विद साड़ी, दे लुक रियली नाइस. सो मैंने क्या किया ब्लाउज के लिए, आई ऑलरेडी हैड दिस ब्लैक ब्लाउज दैट आई गॉट स्टिच फॉर माई फेयरवेल, कॉलेज फेयरवेल. तो ये एक वेलवेट का ब्लाउज है, बहुत ही बेसिक क्लासिक सा ब्लाउज है बिकॉज थिन सी स्ट्रैप है, देन पीछे से ये बहुत ही सिंपल सा बैकलेस सा डिजाइन है, एंड ये एक ऐसा डिजाइन है दैट वोंट गो आउट ऑफ ट्रेंड. दैट्स व्हाट आई फील कि ब्लाउज अगले 10-15 साल मतलब हमेशा ही जब भी पहनोगे तो अच्छा लगेगा बिकॉज इसमें कुछ भी ऐसा एक्सपेरिमेंटेड नहीं है, कुछ भी ऐसा ट्रेंडी नहीं है. तो आप कोई बेसिक सा ब्लाउज स्टिच करा सकते हो. इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट ब्लाउज आइडियाज या डिजाइन या कुछ भी, सो आई हैव ऑलरेडी डन अ वीडियो ऑन द सेम. सो आई विल मेंशन दैट वीडियोज लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन चेक दैट वीडियो अगर आपको आइडियाज चाहिए तो. इसके साथ ये ब्लैक ब्लाउज पहना था, एंड मेरी सिस्टर ने व्हाइट कलर का ब्लाउज इस साड़ी के साथ व्हाइट कलर का ब्लाउज पहना था. वो उसकी मैं पिक्चर स्क्रीन पे लगा लूंगी. वो भी बहुत ही सिंपल सा था ब्लाउज, पीछे से बैकलेस था, उसकी यहाँ तक की स्लीव्स थी. तो अगर आप कट स्लीव्स में कंफर्टेबल नहीं होते हो तो आप स्लीव्स भी लगवा सकते हो उसकी तरह जैसे उसने बनाया था. एंड इसके साथ वो व्हाइट कलर का ब्लाउज भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था. तो ब्लाउज में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आप वेल इन एडवांस जब आपको वेडिंग अटेंड करनी है उससे पहले यू कैन गेट योर ब्लाउज स्टिच. अगर ब्लाउज स्टाइलिश है तो साड़ी अपने आप ही काफी ज्यादा अच्छी लगती है. सो दैट्स ऑल अबाउट द ब्लाउज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ज्वेलरी, हेयर एंड देन मेकअप. Okay, so now let's talk about the jewelry because jewelry plays very important role in your whole outfit. आप ज्वेलरी से ही ड्रेस डाउन ड्रेस अप कर सकते हो. सो मैंने क्या किया, पहले मैंने ये एक मेरे पास ज्वेलरी है जो कि मेरी एक्चुअली लहंगा का सेट है. सो मैंने ये पहना था,
बट एज यू कैन सी इसमें गोल्डन वर्क है एंड इस साड़ी में से सिल्वर वर्क है, तो ये दोनों साथ में जा नहीं रहा था, जबरदस्ती का लग रहा था बहुत ही। एंड ये गोल्ड है वो सिल्वर, सो दैट वोंट गो। सो दिस इज समथिंग दैट माई बेस्ट फ्रेंड रिया टॉट मी इन क्लास 12 कि अगर आपके आउटफिट में कुछ भी गोल्ड है या गोल्डन वर्क है, सो आपकी ज्वेलरी गोल्डन होनी चाहिए। अगर कुछ सिल्वर वर्क है तो सिल्वर ज्वेलरी होनी चाहिए। Earlier I did not pay much attention to this, but now I have realized that it makes such a huge difference. आपको इस चीज को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। So मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं, एंड बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन तो मार्केट बंद थी, एंड लॉकडाउन जब हट भी गया था तो भी बहुत ही कम शॉप्स खुली थी, कहीं खुली कहीं नहीं, मार्केट ओपन थी। So I decided to borrow a AD neck piece from my friend. I'll show you the neck piece. So here's the neck piece. It is so beautiful. इतना सुंदर सा है, इतना सुंदर सा ये एडी का नेक पीस है, एंड इसकी इयररिंग्स भी बहुत ही सिंपल और सुंदर सी हैं। इससे पूरा जो साड़ी का लुक था वो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था, मतलब बहुत ही ज्यादा इसमें ग्रेज ऐड हो गया था सिर्फ ज्वेलरी ऐड करने से ही, बिकॉज विदाउट ज्वेलरी वो बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा था, एंड ज्वेलरी ऐड करते ही बहुत ही शादी अप्रोप्रिएट, बहुत ही ज्यादा सुंदर सा लग रहा था। सो यू कैन ऑल्सो बाय एडी नेक पीस इफ यू वांट। आप सदर बाजार से ले सकते हो, 2 से 3 हजार में यू कैन इजिली गेट नाइस एडी सेट, बिकॉज वहाँ पे काफी ज्यादा वैरायटी, काफी ज्यादा शॉप्स हैं। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू परचेज वन, बट कभी सुनने में आता शॉप्स बंद हैं, कभी खुली हैं एंड ऑल दैट, सो आई डिड नॉट गो देयर। एंड फिर मैंने अपनी फ्रेंड से ले लिया, एंड काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था इन शॉर्ट। एंड अगर मैं बताऊं कुछ हाथों में बैंगल्स या फिर रिंग्स की, तो मैंने कुछ भी नहीं पहना था, बिकॉज आई अप्लाइड मेहंदी जो कि अब जा चुकी है, इसका कलर काफी हद तक हट चुका है, तो यहाँ तक था। तो बैंगल्स पहनने पे वो बहुत ही ओवर लगता, और ऑलरेडी साड़ी के पल्लू पे काफी वर्क था, तो उससे ध्यान हटता। फिर गले में पहन लिया, फिर हाथों में तो बहुत ही ओवर हो जाता, तो इसलिए मैंने हाथों में कुछ भी नहीं पहना था। एंड मेरा काफी मन था टू अप्लाई मेहंदी, तो मैंने मेहंदी लगा ली थी, एंड ऐसे करके मैंने पूरा उसका जो साड़ी का लुक था वो क्रिएट किया था। आप ऐसे कर सकते हो कुछ। आई होप कि आपको टिप्स मिली हो। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द, आई हैव रिक्रिएटेड दैट सेम मेकअप लुक, सो नाउ लेट्स सी दैट। Okay, so the first step is to use a primer. So the one that I'm using is from Color Bar. आप कोई भी primer use कर सकते हो, and then you need to use some moisturizing cream. For that I'm using sunscreen because I just love it. चाहे evening का function हो दिन का, I always use this. You can use any cream. And then moving on further, I'm using concealer. This one is L'Oreal's Infallible Concealer in the shade 312, and then I'm taking a damn beauty blender and just blending the product. इसको लगाने से ही आप देख सकते हो कि आईज काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लगती हैं, अंडर आई एरिया बहुत ही ब्राइट सा लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना बी डूइंग माई आई मेकअप, दैट्स वाई आई यूज दिस concealer, and now I'm going to be using this brownish shade all over my eyelid. This eye makeup is really simple. आप एक बार देखोगे आप बहुत easily इसको कर पाओगे, and आपको कोई भी एक fluffy brush लेना है, and then you need to just apply the shade all over your eyelid, and then I'm taking a light brown shade and applying it on my outer corner of the eyes, although it's not visible because the first shade that I used was very dark one, but वैसे सामने से फ़र्क दिख रहा था, तो आप कोई भी ऐसे light dark shade use कर सकते हो। And here comes the important part of this whole eye makeup look, and that's a glitter. So the applicator that comes with this glitter is really good. So you need to work with little product, little by little, पहले थोड़ा सा लगा के, and then use your fingers to spread the product. Do not use a brush because brush में वो सारा लग जाएगा and glitter अच्छे से spread नहीं हो पाएगा। So ऐसे वाला जो eye makeup होता है वो करना बहुत ही आसान होता है। I even did the same eye makeup for my brother's wedding also, and at that time I used a rose gold shade, एंड दैट वन आई गॉट फ्रॉम स्विस ब्यूटी, नायका से मंगाया था मैंने। ये तो मैंने ऑफलाइन लिया था। आप दोनों आइज़ में चेंज काफ़ी ज़्यादा देख पा रहे हो कि काफ़ी डिफरेंस हो जाता है सिर्फ एक थोड़ा सा ग्लिटर ऐड करने से ही। एंड आई थिंक ग्लिटर इज़ वेरी मच इन ट्रेंड नाउ अ डेज़। तो आप देख रहे हो कि इस थोड़े सा मैंने इस वाली आइज़ में ज़्यादा लगाया, फिर मैंने दोनों प्रोडक्ट को सेम कर दिया दोनों आइज़ में थोड़ा थोड़ा लगा के। तो आप इस पर आराम से वर्क कर सकते हो, पूरी आईलिड में ना लगा के आधे में लगा के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस होल आई मेकअप इज़ कि बहुत सिंपल है, आप बहुत आराम से कर पाओगे। एंड दिस इज़ द कंप्लीट लुक। एंड देन आई फेल लेटर ऑन कि बहुत ही ज़्यादा ब्राउनिश था लग रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा लाइटर पिंक शेड लेके आउटर कॉर्नर में हल्का सा लगा लिया। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है बिकॉज ब्राउन सा जो शेड है वो थोड़ा सा डार्क है, इसलिए पता नहीं चल रहा है। एंड देन आई एम टेकिंग अ काजल पेंसिल। एक्चुअली ये प्रॉपर काजल है और इसको मैं एज अ लाइनर यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आई जस्ट लव यूजिंग दिस एटीट्यूड्स काजल एज अ लाइनर। एंड देन
मैं यूज़ कर रही हूँ काजल एज अ काजल फिर उसको लगा के एंड लोअर लैशेज़ में मैंने थोड़ा सा भी आई शेडो यूज़ नहीं किया. इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ सम आई शेडो फॉर लोअर लैशेज़. And then I'm taking mascara. This one is from Attitude. I'll be mentioning all the products in the description box, so don't forget to check that out. And this mascara is my favorite. It's broken one. काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है इसका. I have to buy a new one. सो इसकी अच्छे से एक बार मैंने कोटिंग कर ली. लोअर लैशेज़ पे भी अच्छे से लगा लिया. इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ फॉल्स आई लैशेज़ ऑल्सो. एंड दिस इज़ द फाइनल लुक. बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा आई मेकअप है. एंड देन फॉर द रेस्ट ऑफ माई फेस आई एम यूजिंग CC क्रीम. दिस वन इज़ फ्रॉम आर्टिस्टी. आर्टिस्टी का एक आइडियल रेडियंस रेंज आता है, उसका ये CC क्रीम है. इट विल गिव यू मीडियम कवरेज. आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो हाई कवरेज भी मिल जाएगा. एंड आई लाइक ब्लेंडिंग द प्रोडक्ट विद माई फिंगर्स. एंड इसमें कुछ शिमरी सा शेड है जिसकी वजह से फेस बहुत ही ब्राइट लगता है. एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट दिस प्रोडक्ट. सो मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया, मैंने वही प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड कर लिया अपने पूरे फेस पे. एंड देन मुझे थोड़ा सा लगा कि आई नीड टू अप्लाई सम मोर कंसीलर बिकॉज मेरे अंडर आई इतने हाईलाइटेड नहीं लग रहे थे. बिकॉज व्हेन आई यूज्ड द कंसीलर इन द बिगिनिंग दैट वाज वेरी लेस. तो मैं थोड़ा सा और लेके उसको हाईलाइट कर लिया अपने अंडर आई एरिया को. आप थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लगा के फिर अगर कमी लगे तो बाद में यू कैन ऑफ कोर्स ऐड मोर प्रोडक्ट. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर माई आईब्रोज. सो ऑलरेडी मेरे आईब्रोज काफ़ी थिक हैं तो मैं बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं यूज़ करने वाली हूँ. जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत लगाने की ज़रूरत है वहाँ लगा रही हूँ. सो द पैलेट दैट आई एम यूजिंग इज़ लॉरियल्स प्रोफेशनल आईब्रो किट. इट कम्स विद 2 बॉक्सेस. सो वन इज़ द पाउडर दैट इज़ ब्राउनिश इन शेड एंड द अदर वन इज़ थोड़ा लिक्विड सा मटीरियल होता है. दैट्स काइंड ऑफ अ जेल थिंग. तो वो आपके पाउडर को सेट कर देगा आईब्रोज पे. आई जस्ट लव दिस eyebrow kit, like it is so simple to use. And then moving on further, I'm using blusher. This one is from Attitude. So blusher में क्या होता है कि वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाता है. So जब आप उसको लगाओ तो काफ़ी सारा लगा सकते हो बिकॉज वंस यू रीच द वेन्यू वो काफ़ी कम हो चुका होता है. एंड देन कम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट, लिपस्टिक. सो लिपस्टिक में मैं एक न्यूड शेड ले रही हूँ. ये पीच किस है फ्रॉम एटीट्यूड. आई जस्ट लव दिस शेड, दिस इज़ माई फेवरेट. एंड देन उसी के ऊपर से आई एम यूजिंग कैरेमल टॉफ़ी अगेन फ्रॉम एटीट्यूड. ये दोनों शेड मुझे बहुत पसंद है, इनका कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. फिर मुझे एक बार और लगा कि थोड़ा कंसीलर अपने अपर लिप एरिया चिन एरिया में लगा लूँ क्योंकि वो थोड़ा सा डल लग रहा था एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ माई फेस. तो मैंने उसको लगाने के बाद से एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेके ब्लेंड कर लिया है. एंड देन नाउ इट्स टाइम टू सेट योर बेस. ये मुझे बाद में याद आया, ब्लशर लगाने के बाद ये आपको पहले सेट करना होता है एक्चुअली बेस को. सो आई एम यूजिंग लूज़ पाउडर अगेन फ्रॉम आर्टिस्टी. एंड ये लूज़ पाउडर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो उसको लेके थोड़ा बहुत मैंने अंडर आई एरिया को सेट कर लिया है ताकि वो मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाए. देन अराउंड माई अपर लिप एरिया, चिन एरिया, जहाँ जहाँ मैंने वो यूज़ किया था कंसीलर वहाँ लगा रही हूँ. बिकॉज जो वो CC क्रीम है उसको तो सेट करने की ज़्यादा नीड होती नहीं है बिकॉज वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाती है एक्चुअली. एंड देन फॉर माई हेयर आई डिड नॉट डू मच. मैंने स्ट्रेट किया था बालों को बट बिकॉज ऑफ द मानसून सीज़न और बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रिजी से हो जा रहे हैं बालों में और मॉइस्चर इतना सारा है तो वो बाल स्ट्रेट टिक नहीं पाए. बट फिर भी जितना हो पाया मैंने स्ट्रेट कर लिया था. एंड देन आई यूज्ड हाइलाइटर. दिस वन इज़ मेबेलिन्स हाइलाइटर. सो मैं अगेन सारे प्रोडक्ट्स मेंशन कर दूँगी, यू कैन चेक दैट. थोड़ा सा मैंने हाइलाइटर अपने कॉलर बोन पे भी लगा लिया बिकॉज मेरा ब्लाउज कट स्लीव्स था. एंड देन फाइनल टचेज़ में मैंने बिंदी लगाया था. एंड आप चाहो तो बिंदी स्किप कर सकते हो, चाहो तो लगा लो. अब मैं लगा के दिखा रही हूँ बट क्योंकि ये क्रॉप टॉप है तो उसके साथ ऐसे जा सा नहीं रहा है तो मैंने फिर बिंदी हटा ली इस लुक में. एंड ये पूरा कंप्लीट लुक है. Okay, so that's all for today's video. I hope कि आपको ये video useful लगा होगा and लगा तो don't forget to give it a thumbs up and I'll see you super soon. And अगर आप इन tips को use करके कुछ भी recreate करो so you can share it with me on my Instagram handle that is Sushmita Singh. I'll mention on the screen and I'll also link it down in the description box. You can follow me there and yeah, I'll see you super soon. Till then, take care. Bye bye.